देखो, निगेटिविटी का ना उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निगेटिविटी का उजागर नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि वो इंसान क्राइम पे क्राइम करता जाएगा और उसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको देगा सज़ा और आपके जैसे कई लोगों को सज़ा देते जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप कहीं भी देख रहे हो कि गलत हो रहा है ना, तो ज़रूर जाओ, एक्टिव रोल अदा करो और पापी को एक्सपोज़ करो, उनके बारे में पता करो और समाज के सामने सामने लाओ। जैसे आपके साथ कोई गलत काम हो जाता है, सपोज़ करो कि बैंक का ही था आपका पैसा, गलत इन्फॉर्मेशन आया और किसी ने उसको गायब कर दिया। आप इन्फॉर्म करते हो ना, चुपचाप तो नहीं बैठे रहते हो और करना भी चाहिए ताकि और लोग सचेत हो सकें। आप कहीं से सामान भी लाते हो, खरीदते हो, कुछ गलत सामान दे दिया, पैकेजिंग गलत थी, डिफेक्टिव सामान था, उसका भी हम ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करते हैं। हाँ, कहीं आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, हर जगह गलत कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो आप चुपचाप बर्दाश्त मत करो कि अरे! हमको क्या करना है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखा जाएगा, जो होगा, हमको क्या करना है? तो होता क्या है ना कि जब आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना इन जगहों पे जहाँ आपको मुँह खोल के बोलना है, पापी को और सह मिलता जाएगा और सबके साथ वो गलत करता जाएगा मतलब औरों को ठगता जाएगा। अब देखो, आप देख रहे हो कि परिवार समाज में गलत किया जा रहा है। किसी लड़की, बहू, बहन, बेटी के साथ या किसी अगर देखो मेड होती है ना, बाहर से लोग लाते हैं, खासकर झारखंड से, हाँ, और भी दूसरे स्टेट से, एमपी से, उत्तराखंड से और फिर गलत सलूक करते हैं। तो आप चुप बिल्कुल मत बैठो। ये क्राइम है कि आप अपने आँख के सामने गलत होता देख रहे हो। एक सजग नागरिक की तरह आपको कंप्लेन करना है। अगर आपके साथ ही बदसलूकी किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज़, हाँ, मेंटल क्रुएल्टी, समाज परिवार से अलग रखा जा रहा है, तो खुलकर बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग पे बुरा असर डालती हैं। जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे ना, होगा क्या कि आपके मन पे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही और वो पापी का मन इतना बढ़ता जाएगा कि वो औरों को भी तंग करता जाएगा। हाँ, जब आप गलत को रोकोगे ना, तभी आप सही और सुकून से जीवन जी पाओगे। नहीं तो होता क्या है ना कि इंसान छोड़ देता है। जैसे क्लास में ही अगर बच्चा बदमाशी करा, टीचर उसको 1-2 बार इग्नोर करते जाएँ तो और दुष्ट हो जाएगा और उद्दंड हो जाएगा, फिर वो टीचर के ही सर पे बैठ जाएगा, टीचर को पढ़ाने नहीं देगा। तो आपको चुप नहीं रहना है। ऐसे समय में एक्सपोज़ करना है, खुल के बोलना है, सरेआम बोलना है। जब कोई बच्चा भी बदमाशी कर रहा है ना, 1-2 बार के बाद उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो, नहीं तो वो बच्चा अपने साथ बाकियों को भी खराब कर देगा। बाकी बच्चे भी यही बोलेंगे कि आप उसको तो कुछ नहीं बोले, तो भाई हमको क्यों बोल रहे हो आप? नेचुरल बात है ना। भाई उसको आप नहीं बोल रहे हो, तो हमको फिर क्यों बोल रहे हो? हमको आपको सज़ा नहीं देना चाहिए। और इन द मीन टाइम पूरा क्लास खराब होगा। मान लो आप परिवार में हो, आपके साथ सब लोग बदसलूकी कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि तुमको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा भाई, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, बेटी को बर्दाश्त करना पड़ता है, बहू को, बहन को भी। भाई ये कौन-सा नियम है? ये नियम बर्दाश्त करना च पड़ता है। ये नियम सरासर सरासर गलत है। सर उठा के जीने का हक सबको है और जब आप एक के लिए नियम बना रहे हो कि भाई बहू को, बहन को, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो भाई तुम्हारी भी तो अपनी सगी बहन है, अपनी पत्नी को तुम तर्क दे रहे हो कि बर्दाश्त करना पड़ता है औरत को, तो तुम्हारी बहन भी किसी घर की औरत है, बहू, उसको भी कहो, वो तो सर पे बैठी हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि जीवन में ना जहाँ गलत हो रहा उसको उसी क्षण रोको। आज भी समाज में देखो बहुत सा भ्रष्टाचार होता है, हाँ, उन लोगों को पकड़वाया जाता है। हालाँकि सज़ा होने में, सच्चाई सामने आने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसको सज़ा देने में बहुत समय लग गया, लंबा मुकदमा चला करीब-करीब 8 साल। लेकिन फाइनली सज़ा हुआ ना, उससे होता क्या है कि समाज सजग हो जाता है कि हाँ, देर सवेर सज़ा तो मिलेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, वो कल्प्रिट अभी जेल में तो बंद है और जेल का जो जीवन होता है, इतना बंधन वाला जीवन होता है ना कि बहुत से कल्प्रिट तो खुद ही दवा खा के, ठीक है, खुद ही अपना जीवन लीला खत्म कर लिए। कहने का मतलब क्या है कि गलत हो रहा है, तो कभी भी बर्दाश्त मत करो, चुपचाप मत रहो, मौन मत रहो, कल्प्रिट को हमेशा सज़ा दिलवाओ और जब आप चुप रहोगे ना, तो होगा क्या कि आपका देखा-देखी बाकी लोग भी यही करने लगेंगे, "अरे! आँख बंद कर लो।" लेकिन जब आप खुल के बोलोगे, तो देखोगे आपका साहस देख के बाकी लोग भी हिम्मत करेंगे कि हाँ, हमें भी बोलना चाहिए भाई, हम क्यों चुप रहेंगे? ठीक है? हालाँकि आपको उस समय गाली सुनने को मिलेगा कि देखो ये बहका रही है, देखो ये बहका रहा है। नहीं, बहकाने वाली बात नहीं है, हॉस्टल में भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ, हाँ, सीनियर गलत कर रहे हैं, मैनेजमेंट गलत कर रहा है, तो खुल के बोलो कि भाई हमको तंग किया जा रहा है, मेरा बच्चा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कभी भी गलत हो ना, तो बर्दाश्त मत करो, स्पष्ट बोलो, खुले शब्दों में बोलो।